Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डिसोल्यूशन के टाइम पर किए जाते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग दो एस्पेक्ट हैं कि इन एक्सपेंसेस को कौन बेयर करेगा और कौन पे करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में फर्स्ट केस है कि उसे एक्सपेंसेस को फर्म बेयर करेगी और फर्म ही पे करेगी। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म बेयर करेगी और फर्म पे करेगी तो उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यही कंडीशन हमें एज्यूम करनी होगी अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कि उन्हें कौन बेयर कर रहा है और कौन पे कर रहा है। सेकेंड केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का खर्चा था और उसे पार्टनर ने पे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब बियर बाय फर्म था तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया था। यहाँ पर भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म बियर कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। उसके बाद यहाँ पे इन एक्सपेंसेस को पार्टनर पे कर रहा है। इट मीन्स ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म का खर्चा था और उसे पार्टनर ने अपनी जेब से पे कर दिया। तो अब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो उसने अपनी जेब से पेमेंट किया था उसका अमाउंट उसको रिसीव हो जाएगा। तो जब कभी भी फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। अगर फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती है तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, और अगर फर्म पार्टनर की कैपिटल से पैसे डिडक्ट करना चाहती है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो यहाँ पर पार्टनर ने अपनी जेब से फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो अब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का नाम मेंशन है तो हम नाम लिख देंगे, अदरवाइज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम एंट्री पास कर देंगे। केस थर्ड देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बियर बाय द पार्टनर। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करना था, लेकिन उस एक्सपेंस को फर्म ने पे कर दिया। तो यहाँ पर जब फर्म पे करती है तो हमने फर्स्ट केस में देखा था टू कैश अकाउंट आया था, तो इस एंट्री में भी जब फर्म ने पे करा है तो इट मीन्स क्रेडिट टू कैश होगा। अब यहाँ पर पार्टनर को बेयर करना था खर्चा और वो फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म ने जब पार्टनर के बदले पेमेंट कर दी है तो अब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देगी। तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। लास्ट एंड फोर्थ केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर पे करेगा और पार्टनर ही बियर करेगा। इट मीन्स यहाँ पे डबल पी आ गया, बियर बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। तो आपको इस कंडीशन के लिए नो एंट्री लिखना होगा, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर का ही खर्चा था और पार्टनर ने उसको पे कर दिया। तो इस कंडीशन में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी और हमें आंसर के लिए नो एंट्री लिखना होगा, तभी इसका 1 मार्क हमें मिलेगा। सेकेंड सिचुएशन है पेड रेमुनरेशन। जब फर्म किसी भी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि उसे फर्म को डिसॉल्व करना है, तो पार्टनर को फर्म डिसॉल्व करने का काम देने के बदले में फर्म उसको रेमुनरेशन पे करेगी। तो रेमुनरेशन पे करने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर भी रेमुनरेशन पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो इट मीन्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि जो फर्म है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रेमुनरेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड रेमुनरेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इलस्ट्रेशन 2, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़ के हैं। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इसे कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा, तो इट मीन्स हम एज्यूम करेंगे कि फर्म ही बियर करेगी और फर्म ही पे करेगी। तो फर्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन किस तरह करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले हम ये मेंशन कर लेते हैं कि इसको कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा। बियर बाय फर्म मतलब ये फर्म का खर्चा है, एंड पेड बाय फर्म और फर्म ही उसको पे कर रही है। इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 5,000 रुपीज़ का। सेकेंड ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं और इन्हें पार्टनर पे कर रहा है और फर्म बियर करेगी। ये हमें एज्यूम करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इन एक्सपेंसेस को कौन बियर कर रहा है। तो सेम ऐसा ही टेबल हम अगेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एक्सपेंसेस पार्टनर पे करेगा, तो हम लिखेंगे पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय फर्म। जब एक्सपेंसेस को फर्म बियर करती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे करे हैं और ये खर्चा था फर्म का। तो अब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी और उसके कैपिटल को क्रेडिट करेगी। तो यहाँ पर एक्स पार्टनर का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट है 8,000 रुपीज़ का। थर्ड ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। अब यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 का है जिसको फर्म ने पे किया है और उसको पार्टनर ने बियर करना है, तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बनाएंगे। क्वेश्चन में मेंशन है पेड बाय द फर्म, तो हम यहाँ लिख देंगे पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है कि ये पार्टनर का खर्चा था, मतलब बियर बाय पार्टनर या बॉर्न बाय पार्टनर। अब यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, जब फर्म पे करती है तो हमें जर्नल एंट्री में टू कैश लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। आप बैंक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कैश की जगह, दोनों ही ठीक हैं, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। अब ये एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहे हैं, तो पार्टनर का खर्चा था और फर्म ने पे कर दिया, तो अब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगी और ऐसा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके करेगी। तो यहाँ पर पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। 15,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जिन्हें फर्म पे कर रही है। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर, मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस को पार्टनर ने बियर करना है।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन है पेड बाय द फर्म, तो यहां पर हम लिखेंगे पेड बाय फर्म। और आगे मेंशन है मिस्टर एक्स पार्टनर है, उसने ये एक्सपेंसेस बियर करने थे, तो यहां पर हम लिखेंगे बियर बाय पार्टनर। और यहां पर हमें पार्टनर का नाम मेंशन है एक्स। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, जब फर्म पे करती है तो उस कंडीशन में हमें टू कैश क्रेडिट करना है, और पार्टनर जब बियर करता है एक्सपेंसेस को तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट है 15,000 रुपीज़ का। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। 20,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जिन्हें फर्म पे कर रही है। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, 8,000 के एक्सपेंसेस को फर्म बियर करेगी एंड बैलेंस को मारुति पार्टनर है वो बॉर्न करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, उसको हम अपनी टेबल में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। टोटल 20,000 के एक्सपेंसेस हैं जिसमें से 8,000 की पेमेंट अलग हो रही है एंड 12,000 की पेमेंट अलग हो रही है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे एक्सपेंसेस जो हैं 20,000 के वो फर्म पे कर रही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेड बाय फर्म। ये वाले एक्सपेंसेस भी फर्म ही पे कर रही है, पेड बाय फर्म। आगे लिखा है 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। जो 8,000 के एक्सपेंसेस हैं उनको बॉर्न भी फर्म ही करेगी, बॉर्न बाय फर्म। एंड बैलेंस बाय मारुति पार्टनर, और ये वाले 12,000 के एक्सपेंसेस को पार्टनर बियर करेगा, बॉर्न बाय पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर का नाम मेंशन है मारुति। तो इस कंडीशन में हमें इन दोनों पार्ट्स की सेपरेट एंट्री बनानी होगी और उसके बाद हम दोनों को मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय फर्म, यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। उसके बाद हम बी पार्ट की एंट्री बनाएंगे। बी पार्ट में फर्म पे कर रही है तो इट मीन्स हमें टू कैश लिखना होगा और इन एक्सपेंसेस को पार्टनर बियर करेगा तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और पार्टनर का नाम है मारुति। तो मारुति डेबिट विद 12,000। अब हम अपनी दोनों एंट्रीज को प्लस करके दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री बनाएंगे। तो फिफ्थ पार्ट की हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 यहाँ पे मारुति पार्टनर डेबिट है, यहाँ पे मारुति को डेबिट करेंगे 12,000 और दोनों ही एंट्री में टू कैश है तो हम टू कैश अकाउंट लिख के दोनों के अमाउंट को मर्ज कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे 8,000 प्लस 12,000 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए सिक्स्थ ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 20,000 के हैं। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। 8,000 के एक्सपेंसेस को फर्म बियर करेगी एंड द बैलेंस बाय मारुति पार्टनर, और बैलेंस अमाउंट को मारुति पार्टनर बियर करेगा। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, और जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस पेड किए हैं 20,000 के वो मारुति पार्टनर ने पे किए हैं। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे। सिक्स्थ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
यहाँ पर भी हमारे एक्सपेंसेस को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8,000 एंड 12,000। $8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। 8,000 के एक्सपेंसेस को फर्म बियर कर रही है, तो हम लिखेंगे बोर्न बाय फर्म। आगे लिखा है बैलेंस बाय मारुति पार्टनर, और इन वाले एक्सपेंसेस को पार्टनर बियर करेगा 12,000 के, तो हम लिखेंगे बोर्न बाय पार्टनर, और यहाँ पे पार्टनर का नाम मेंशन है मारुति। आगे है मेंशन द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, और एक्सपेंसेस पेड किसने किए हैं? मारुति ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड बाय पार्टनर, और पार्टनर है मारुति, और यहाँ पर भी लिखेंगे पेड बाय पार्टनर। अब पहले हम दोनों पार्ट्स की सेपरेट एंट्री बनाएंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो पहले 8,000 के लिए हम एंट्री बनाएंगे बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर। तो यहाँ पे फर्म बॉर्न कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर पे कर रहा है, मारुति पार्टनर पे कर रहा है, तो इट मीन्स हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा टू मारुति 8,000। नेक्स्ट देखिए पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर, मीन्स डबल पी आ गया, पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर। पार्टनर का ही खर्चा था और पार्टनर ने ही पे किया है, तो इस कंडीशन में नो एंट्री। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे, यहाँ पर तो नो एंट्री है, तो इट मीन्स इसको तो प्लस होगा नहीं, तो हमारी मेन एंट्री यही बन जाएगी 6th ट्रांजेक्शन की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7th ट्रांजेक्शन। सुधीर अ पार्टनर was allowed a remuneration of ₹10,000 to carry out dissolution of the firm। सुधीर को डिसोल्यूशन का काम करने के लिए रेमुनरेशन पे हो रहा है 10,000 रुपीज़ का। ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, वो एक्सपेंसेस बियर करेगा रियलाइजेशन के, विच अमाउंटेड टू ₹16,000 वर पेड बाय द फर्म। जो एक्सपेंसेस 16,000 के हैं वो फर्म ने पे किए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सुधीर को रेमुनरेशन पे करने की एंट्री करेंगे। 7th ट्रांजेक्शन है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन पे करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर सुधीर है, सुधीर कैपिटल अकाउंट, एंड रेमुनरेशन का अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 16,000 के हैं, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं इसे पार्टनर बियर करेगा, तो हम लिखेंगे बॉर्न बाय पार्टनर, और पार्टनर का नाम है सुधीर। आगे लिखा है 16,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वर पेड बाय द फर्म, और इन एक्सपेंसेस को पे किया है फर्म ने। तो हम इसके लिए जनरल एंट्री बनाएंगे। फर्म पे करती है तो टू कैश और टू बैंक अकाउंट आता है, तो यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट लिख रहे हैं, और इन एक्सपेंसेस को बियर करेगा सुधीर, तो यहाँ पर सुधीर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 16,000 रुपीज़ का।
अब हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर देंगे और इनको प्लस करके एक सिंगल एंट्री पास करेंगे 7th ट्रांजेक्शन के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है 10,000 रुपीज़ से। उसके बाद सुधीर अकाउंट फर्स्ट वाली एंट्री में क्रेडिट है एंड सेकंड वाली एंट्री में सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट है। तो हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे तो सुधीर के डेबिट साइड में 6,000 का बैलेंस बचेगा क्योंकि ये 10,000 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 6,000 से। उसके बाद टू बैंक अकाउंट है तो हम टू बैंक करेंगे क्रेडिट में 16,000 के अमाउंट से। 8th ट्रांजेक्शन, रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रवि एक पार्टनर है जिसको रेमुनरेशन पे हो रहा है 15,000 का क्योंकि वो डिसोल्यूशन का वर्क करेगा एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और वो ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करेगा। विच अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म, जो 5,000 रुपये के हैं और जिन्हें फर्म पे कर रही है। तो सबसे पहले हम रवि को रेमुनरेशन पे करने की एंट्री करेंगे। रेमुनरेशन पेड, तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर रवि है तो हम लिखेंगे रवि कैपिटल अकाउंट। और रेमुनरेशन पे हो रहा है 15,000 का। फिर आगे देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हमें टेबल बनाना होगा। यहाँ पर मेंशन है रवि इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ लिख देते हैं बॉर्न बाय पार्टनर, और पार्टनर का नाम है रवि। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेड बाय द फर्म। तो अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब फर्म पे करती है तो जर्नल एंट्री में टू कैश होता है, और जब पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर रवि पार्टनर है, रवि कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5,000 रुपीज़। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे और इनसे एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो 8th ट्रांजेक्शन की मेन एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन में अमाउंट है 15,000 का। उसके बाद रवि पार्टनर फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है एंड सेकंड एंट्री में डेबिट है, और यहाँ पर नेट बैलेंस जो बच रहा है, नेट इफेक्ट इसका निकल रहा है क्रेडिट साइड में 10,000 का बैलेंस बच रहा है क्योंकि 5,000 ये वाले इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा रवि में 10,000 रुपीज़ का। तो हम लिखेंगे टू रवि कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड एंट्री में टू कैश है 5,000 रुपीज़ का, तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा 5,000। 9th ट्रांजेक्शन, अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अनिल एक पार्टनर है और 20,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन पे हो रहा है डिसोल्यूशन वर्क के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 के हैं और उन्हें फर्म पे कर रही है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले रेमुनरेशन पे करने की एंट्री करनी होगी। रेमुनरेशन पेड, रेमुनरेशन के लिए हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर है अनिल, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
रेमुनरेशन का अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की टेबल बनाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7500 के हैं और उन्हें फर्म पे कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पेड बाय फर्म। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इन्हें बियर कौन करेगा, तो इट मीन्स हम एज्यूम करेंगे कि इन्हें फर्म ही बियर करेगी, तो यहाँ लिखेंगे बॉर्न बाय फर्म। अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब फर्म बियर करती है और फर्म ही पे करती है तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 7500 के। अब हम दोनों एंट्रीज को मर्ज कर देंगे और मेन सिंगल एंट्री हम बनाएंगे 9th ट्रांजेक्शन के लिए। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज़ से और यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट है 7500 से, तो दोनों के अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500। उसके बाद टू अनिल कैपिटल अकाउंट है 20,000 रुपीज़ से, तो यहाँ लिखेंगे टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 20,000। सेकेंड वाली एंट्री में टू कैश अकाउंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 7500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 10th, सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब यहाँ पर सुनील एक पार्टनर है और उसको रेमुनरेशन पे हो रहा है 25,000 का डिसोल्यूशन वर्क के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9,000 वर पेड बाय हिम। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 के हैं और जिसे पार्टनर पे करेगा। तो 10th ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेमुनरेशन पे करने की एंट्री करेंगे। रेमुनरेशन पे करने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर सुनील है तो सुनील को हम क्रेडिट कर देंगे अपनी जर्नल एंट्री में सुनील्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 का रेमुनरेशन है। अब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हिम मीन्स पेड बाय पार्टनर। और पार्टनर है सुनील। और यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इन्हें कौन बियर करेगा, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे बॉर्न बाय फर्म। तो अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। और जब पार्टनर पे करता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सुनील पार्टनर है, सुनील कैपिटल अकाउंट। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 9,000 रुपीज़ के। अब हम इन दोनों एंट्री को मर्ज कर देंगे और सिंगल मेन एंट्री बनाएंगे 10th ट्रांजेक्शन के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है दोनों ही एंट्री में, तो दोनों का अमाउंट मर्ज कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 प्लस 9,000 ये हो गया 34,000। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में भी टू सुनील कैपिटल अकाउंट है और सेकंड एंट्री में भी टू सुनील कैपिटल अकाउंट है, तो हमें टू सुनील कैपिटल अकाउंट ही लिखना होगा।
और अमाउंट हम मर्ज कर देंगे 25,000 प्लस 9,000 34,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन है ये इस क्वेश्चन की। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है विजय पार्टनर है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, तो इट मीन्स पेड बाय पार्टनर। और पार्टनर है विजय। और आगे लिखा है दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम, और ये बियर भी इसी पार्टनर को करने थे, तो हम लिखेंगे बोर्न बाय पार्टनर विजय। तो यहाँ पर हमारे डबल पी आ गया, पेड बाय पार्टनर एंड बियर बाय पार्टनर। तो डबल पी के केस में हम नो एंट्री करते हैं। तो 11 ट्रांजेक्शन के लिए हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी, लेकिन नो एंट्री वर्ड हमें लिखना होगा, तभी हमें इस ट्रांजेक्शन का 1 मार्क मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।